Okay, very good afternoon. Good afternoon. So, point number 1. Why are we here? Why are we here? For किस चीज की ओरिएंटेशन क्लास? ऑप्शनल सब्जेक्ट. आर यू श्योर? नहीं वो तो चलो ठीक है, बट पॉइंट पता क्या है मेरा कि ओरिएंटेशन क्लास की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड ओरिएंटेशन क्लास एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल? ये मेरा क्वेश्चन है प्राइमरली. सो अगर आप यहाँ आए उठ के इस टाइम आई थिंक 40+ टेम्परेचर होगा, यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम, राइट? और एग्जाम की सीरियसनेस में व्हाई इट सो के ऑप्शनल इज प्लेइंग अ की रोल, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी होता है. मैं अपनी क्लासेस में अक्सर इस बात पे हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि अगर कोई ऑप्शनल के ऊपर ध्यान देता और कोई एथिक्स के ऊपर ध्यान देता और कोई एसए के ऊपर ध्यान देता, ये 3 चीजें क्या बोला मैंने आपको? ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसए. तो उसका पेपर क्लियर होना श्योर शॉट है. नथिंग कैन स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड उसके ऑप्शनल में 300+ स्कोर आ रहा है. 300+ स्कोर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि देखो जो जीएस के एग्जाम होते हैं वो बहुत डाइसी होते हैं. जो आप पढ़ के जा रहे हो जरूरी नहीं है उसी में से आएगा, या जो आप नहीं पढ़ के गए उसमें से आ जाएगा, मे बी आपको आता भी हो, या जो पढ़ के गए उसमें से भी आ जाएगा. सो इट कैन गो ईदर वे. और उसके जो मार्क्स होते हैं उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है. सो बहुत सारे इन्विजिलेटर्स होते हैं, बहुत सारे जो पेपर चेक कर रहे होते हैं, पेपर चेकर होते हैं, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है और जो स्कोर है वो वेरी करते हैं. ये सच बात है. लेकिन ऑप्शनल में क्या होता है कि आपको पता है अगर आपने XYZ ऑप्शनल लिया है तो पता है उसकी थ्योरी यही है और यही जो पेपर चेकर है वही यही मांग रहा है, आप वही लिख के आ रहे हो. सो देयरफॉर इट बिकम्स स्कोरिंग विद टू जीएस. ये थोड़ा सा फर्क रहता है. और अगर आप 300+ स्कोर ले रहे हो ऑप्शनल में, एथिक्स में 125 के करीब नंबर आ रहा है आपका, 125 अराउंड अप्रोक्सीमेट, और उसके अलावा 150+ आप एसए में ले रहे हो, देन आपको श्योर शॉट इंटरव्यू कॉल आएगी, श्योर शॉट. तो इसीलिए ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा. अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा ऑप्शनल हम ले. जब पता लग गया ऑप्शनल पढ़ना है, एनीवे पढ़ना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन लिया जाए? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन लिया जाए, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिनके बारे में वो मैंने किया था अपनी इसी ओरिएंटेशन क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसमें हमने बात की थी हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. उसमें मैंने आपको बताया था कि जी आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको फोरमोस्ट देखना कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट. ठीक है, लेट्स से योर इंटरेस्ट इज इन, लेट्स से फिलॉसफी में आपका इंटरेस्ट है. ओके, सो गुड. चाहे आपने उसमें आपकी बैकग्राउंड फिलॉसफी की नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी मटेरियल आपको नजर आ रहा है उसका, एंड यू सी के स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल है, बट फंसते कहां जाके हो कि ओवरलैपिंग नहीं है यार जीएस के साथ, तो आपका सिलेबस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. एनीवे मैं ये नहीं कह रहा जो आप फिलॉसफी लेना चाहता है वो ना ले सकता है, बट यू हैव टू टेक अ वेल कैलकुलेटेड डिसीजन, क्योंकि आपका मकसद क्या है? एग्जाम क्लियर करना, सब्जेक्ट को पढ़ना इज अ मीन्स. एंड क्या है? एग्जाम क्लियर करना. एंड आपका डिसिप्लिन को पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट को पढ़ना इज नॉट योर एंड, दैट इज योर मीन्स. दैट मीन्स वो क्या है? एक कार है जिसमें आप बैठ के जाना चाह रहे हो. तो कार वो लोग है ना जिसकी हाई स्पीड हो, कि वो लोग है कि मैं इसको हाई स्पीड बना दूंगा. डजंट मेक सेंस. ऑलराइट, सो आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ऑप्शनल के फैक्टर्स क्या होते हैं. इंटरेस्ट आपका जरूर होना चाहिए, बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, डिफरेंट चीज. अब जैसे किसी का पंजाबी, किसी ने मास्टर्स किया पंजाबी में, तो उसका पंजाबी लिटरेचर में इंटरेस्ट भी है, ठीक है, उसको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, चाहे ओवरलैपिंग अब है नहीं है, डजंट मैटर. वो क्या करेगा? बैकग्राउंड भी है, इंटरेस्ट भी, और उसको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो ले लेगा क्योंकि उसका कंफर्ट जोन है. लेकिन जिसका कुछ भी ऐसा नहीं है, अब जैसे कईयों का कॉमर्स होता है बैकग्राउंड, बट कॉमर्स का मटेरियल मिलना मुश्किल हो जाता है. कैसे? यूपीएससी में मार्क्स लेने कॉमर्स में आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजमेंट स्टडीज में. सो आप क्या करते हो? उसको नहीं लेते हो. बट कई लेते भी हैं, जो सीए करते हैं वो ले लेते हैं, जो सीए कर रहे होते हैं वो ले लेते हैं. आपको अपना जो सर्कमस्टांस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहां पर खड़ा हूं या खड़ी. सो यही 3 चीजें हैं. क्या? एक इंटरेस्ट, बैकग्राउंड
ओवरलैपिंग विद द जीएस प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल। अब अगर ये चीजें आपको मिल रही हैं, लेट्स से किसी का इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, एंड देन स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल, और सबसे बड़ी बात ओवरलैपिंग उसमें बहुत ज्यादा है, तो देन वो चूज कर लेगा पीएसआईआर। और आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास के बारे में। सो पहले के व्हाई दिस पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज अ गुड ऑप्शनल। सबसे बड़ी बात मैं फिर यहीं पर खत्म करता हूं कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती है ना, क्या कि यार इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, अमेरिका क्यों कह रहा है इंडिया को कि तू नाटो गैंग में आ जा। नाटो गैंग क्या है? अमेरिका का एक ऐसा गैंग जिसमें वो अपने पास सभी नेशंस को इकट्ठे कर रहा है ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए। जैसे मैंने आपको उस दिन क्लास में एग्जांपल दिया था कि बिश्नोई गैंग है, बम्बिया गैंग हमारे यहाँ ना, वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या गैंग्स है? अमेरिका गैंग, रशिया गैंग। ओके, सो ये गैंग्स है। सो इंडिया को बोल रहा है तू मेरी गैंग में आ जा। दैट मीन्स क्या उसने नाटो नया बनाया है? नाटो तो बहुत पुराना है। फिर इंडिया क्यों पहले क्यों नहीं था? तो क्या पहले अमेरिका ने बोला था? सो फिर इंडिया क्यों मना कर जा रहा है? अमेरिका तो इतनी पावरफुल नेशन है, इजंट इट? व्हाई इज इंडिया नॉट गोइंग इनटू दैट? अब मैं आपको ये नहीं बताने लगा कि व्हाई इज इंडिया नॉट गोइंग टू, व्हाई इंडिया इज नॉट प्रेफरिंग अमेरिका। लेकिन अगर ये चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, दैट मीन्स आपका क्या है? इंटरेस्ट है। अगर आपको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं कि इंडिया के पॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है, आपको अट्रैक्ट करती हैं कि यार आज तो हमें गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, ये आई कहां से? व्हाई इज देयर नो एनार्की? सब आपस में एक दूसरे को मारते क्यों नहीं है? सब डरते किससे हैं? पुलिस से। क्यों डरते हैं? क्यों डरते? पुलिस के पास ऐसा क्या है? पावर टू पनिश। तो हम क्यों ओबे करें पुलिस को? क्योंकि हम ही ने बनाया। तो ऐसी चीजों में आपका इंटरेस्ट है। इक्वालिटी क्या है? रिजर्वेशन क्यों है? लड़का लड़की को रेसेस में अलग क्यों भगाया जाता है? एक साथ क्यों नहीं भगाया जाता अगर इक्वालिटी की बात है? हैंडीकैप्स को अलग वेटेज क्यों दी जाती है? व्हाई आर देयर कोटास? शेड्यूल कास्ट को क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज रॉन्ग विद देम? अगर ये चीजें आपको एक्साइट करती हैं, देन आपका पीएसआईआर में क्या है? इंटरेस्ट है। थोड़ी सी चर्चा और करेंगे इसके ऊपर आगे जाके, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है। एनीवे, तकरीबन 700 के करीब अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज थी, और 150 बच्चा, 150 बच्चा ऐसा था जो पीएसआईआर का ही क्लियर हुआ था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की। और इस साल का टॉपर जो है वो भी कौन से मॉड्यूल से है? पीएसआईआर से ही। So there is the importance of this optional considering the result. This is very much important. ऐसा नहीं है ज्योग्राफी से नहीं बच्चे निकलते, बट हमने तो ये देखना ना कि हमारे लिए इजी क्या और किस में से हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और हमें क्या मजा आ रहा है उस चीज में कि नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर ऑप्शन, थ्रू आउट, दैट लेस इज मिनिमम। व्हेन आई से लेस इज मिनिमम, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितना आपका कंटेंट कम होगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। सो फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आपको कुछ भी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं होती है। ऑल यू नीड टू रेफर इज नोट्स, दैट्स इट। एंड व्हेन आई से नोट्स, आई लिटरली मीन नोट्स। सिर्फ उसको पढ़ना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, फिर आपकी बात उसमें बन जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या होता है। सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं, आपको पता ऑप्शन में कितने एग्जाम होते हैं? 2 एग्जाम्स होते हैं। जब 2 एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, 2 एग्जाम्स में वी हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 में फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट ए, पार्ट बी। सो इधर भी ऐसा ही होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसे ही होता ना। अब इसके आगे क्या होगा? सिलेबस। ए में क्या पढ़ना है आपने, बी में क्या पढ़ना है। इधर पेपर 2 में ए में क्या पढ़ना है, बी में क्या पढ़ना है। ये आपका सिलेबस होता है। देखा कभी सिलेबस किसी ने? पॉलिटिकल साइंस एंड नेशनल रिलेशंस या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी ऑप्शनल का आपने सिलेबस देखा? लॉ का देखा, हिस्ट्री ऑप्शनल का देखा। तो क्या होता है उसमें? 2 हिस्से होते हैं, 2 एग्जाम्स होते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। सो 2 पेपर के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तैयार करना पड़ता है। अब प्राइमरली अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उसमें जो आपका ये पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें तो एग्जैक्टली फॉरेन पॉलिसी होती है इंडिया की, कि इंडिया को कैसे डील करना चाहिए नेशंस के साथ, कैसे नहीं। और इसमें क्या होता है? थ्योरी होती है आईआर की, अ बिट अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट है। एनीवे, जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है आपका? स्टैटिक होता है। ये क्या होता है आपका? डायनामिक। दैट मींस करंट अफेयर से आता है। इधर भी सेम होता है, दिस इज कंप्लीटली स्टैटिक।
and this is completely no static plus a bit dynamic. That means current affairs. समझ पा रहे हो मेरी बात? सो जब आपको प्रिपेयर करना है, अब यहां पर क्या नजर आ रहा है, दैट मीन्स स्टैटिक जो है, स्टैटिक दैट मीन्स नोट्स पढ़े, आंसर लिखाओगे, कोई करंट अफेयर्स रेफर करने की जरूरत नहीं होती है पार्ट ए के लिए। और जिसका इसमें बेस बन जाता है ना, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस केक वॉक होती है। और इसमें क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको आज बात करूंगा। जिसका जो बी पे आप शिफ्ट करते हो, इसमें क्या है, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है बिट अबाउट द हिस्ट्री, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पर्सपेक्टिव्स आप देखते हो कि जो सोशलिस्ट थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था, लिबरल थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था, पर्सपेक्टिव नजरिए, दैट्स इट। और उसके अलावा क्या देखते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो एनीवे आपको पॉलिटी में पढ़ना पड़ता। तो यहां से आपकी क्या शुरू हो जाती है, ओवरलैपिंग। कहने का मकसद क्या है कि अगर आप यहां नहीं पढ़ोगे ऑप्शनल में, तो एनीवे आपको कहां पढ़ना पड़ेगा, जीएस में पढ़ना ही पड़ेगा। सो दिस इज ओवरलैपिंग। यहां पर जब हम बात कर रहे थे, यहां पर यू हैव थिंकर्स। थिंकर्स का मतलब समझते हो, कौन होते थिंकर्स? जो सोचते हैं या जिन्होंने विचार दिए गए। जैसे आपको स्टेट मिलता है, लिबर्टी आपको नजर आती है, मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज लिबर्टी फॉर यू, आप यहां उठ के आए हो ना, किसी ने रोका क्यों नहीं आपको? बिकॉज यू वर एट लिबर्टी, आपको ये लिबर्टी थी तो आप आगे। आ रही बात समझ? यू वांट टू स्पीक एनीथिंग यू कैन स्पीक, व्हाई इज इट सो? बिकॉज आपको क्या है, लिबर्टी है। बट जो आपको आज मिल रही है, जरूरी नहीं है कि शुरुआत से ही ऐसी थी, शायद लोगों को नहीं बोलने दिया जाता था। तो इसके लिए जंग हुई है, लड़ाई हुई है, फाइट किया गया है, तो फिर आपको क्या मिली है, लिबर्टी। फिर आपको क्या मिली है, इक्वालिटी। फिर आपको क्या मिला है, न्याय, जस्टिस। यहां पर फिर बोल रहा हूं, कोर्ट के जस्टिस की बात नहीं होती है, सोशल जस्टिस की बात होती है। कोई गरीब है तो है, कोई अमीर है तो अमीर है, हमारा मकसद क्या है, गरीब को भी बराबर कैसे लेके आना है, दैट इज द पर्पस। और फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, जस्टिस। ये तो आज भी नहीं है, ये तो आज भी नहीं है, लाने की जंग है, लाने की जंग है। सो ये चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप पढ़ेंगे इनको, थिंकर्स को। एनीवे यहां नहीं पढ़ोगे तो कहां पढ़ोगे, एथिक्स में पढ़ोगे, एथिक्स में पढ़ोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है सारा ओवरलैपिंग है, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ हिस्से हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। जैसे मैंने बोला, लिबरलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है। आज फेमिनिज्म आप कैसे देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग फेमिनिज्म कि एक हाथ में बियर का गिलास है और एक हाथ में क्या है, सिगरेट है, एंड द गर्ल इज डांसिंग, और वो कही है हीलिंग फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म नहीं है। सो व्हाट एक्चुअली इज फेमिनिज्म, व्हाट एक्चुअली इज वुमेन एम्पावरमेंट, वो थ्योरेटिकली हम क्या देखेंगे इस पार्ट में। फाशिज्म क्या होता है, ऐसा क्या हो गया कि एक दिन सारों ने हिटलर की बात सुननी शुरू कर दी और ज्यूज को क्या किया, गैस चैम्बर में डाल के मार ही दिया। इतना भी क्या हो गया था, लोग इतने मूव कैसे हो गए, क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई? ऐसा कब होता है, जब पर्सनालिटी कल्ट डेवलप होना शुरू हो जाता, अनक्वेश्चनेबल इमेज डेवलप होने लग जाती है किसकी, लीडर की। जो लीडर कर रहा है वो सही है। तो यहां तक कैसे पहुंचा गया, हिटलर कैसे पहुंचा यहां तक, क्या उसने सोचा, क्या इंडिया भी उसी राह पर है? इज इट सो दैट इंडिया इज गोइंग टू विटनेस दैट पर्सनालिटी कल्ट? आपके प्राइम मिनिस्टर में, आपने वो नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखी है, मैं नाम भूल गया, बड़ी अच्छी हुमा कुरैशी की सीरीज है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अगर आपने देखी होती तो बोल देते हैं। एनीवे, सो दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस, कि कैसे पर्सनालिटी कल्ट डेवलप, हिंदू राष्ट्र पे बेस्ड है वो मूवी, सीरीज, सॉरी। सो अमेजिंग सीरीज। सो कहने का मेरा मकसद क्या है कि ये थियोरेटिकली आप इसको समझने की कोशिश करोगे कि सोसाइटी में जब ऐसा दौर आना शुरू हो जाता है तब वो रास्ता बनना शुरू हो जाता है, और हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, इसके बारे में देखोगे। लिबरलिज्म के बारे में देखोगे, जो बोलेगा कि गवर्नमेंट कुछ ना करे, गवर्नमेंट सिर्फ ये देखे कि कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा, बस दैट्स इट। बाकी मुझे टैक्स देने के लिए मत बोलो। पैसा किसने कमाया, मैंने कमाया। कैसे कमाया, मेहनत से। पैसे किसने दिए, आपने दिए, स्टेट ने नहीं। मैंने धीरे धीरे एक एक रुपया जोड़ा, दो दो रुपए जोड़े, जोड़ के मैंने अपना एम्पायर खड़ा किया, और आज अगर मेरा एम्पायर बड़ा हो गया तो आप मुझे क्या कह रहे हो, टैक्स दे। मैं क्यों दूं, ये तो भाई लेबर होगी, ये क्या होगी, लेबर, दैट टू बॉन्डेड, दैट टू बॉन्डेड लेबर। सो लिबरलिज्म क्या बोलेगा कि मुझे टैक्स नहीं देना, कि स्टेट अगर तेरे को मैं लेके आया हूं ना एग्जिस्टेंस में, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट यहां पर, तो अगर मैं तेरे को एग्जिस्टेंस में लाया हूं, तेरा काम सिर्फ इतना है कि तू ये देख कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बाकी की सारी चीजें हम खुद मैनेज कर लेंगे।
जो सोशलिस्ट होंगे वो कहेंगे नहीं, चीजें ऐसे वर्क नहीं करती हैं, चीजें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। कैसे वर्क करती हैं कि भूख तो सभी की बराबर है ना, जो कोई खाना नहीं बना पा रहा उसको भी तो खाना चाहिए, तो जो खाना बना पा रहा है उससे खाना ले लो और सभी में कैसे बांटो कि सभी की भूख मिट जाए। वो इस सोच के मालिक है। सो ये थ्योरीज जो है ना, आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे टर्न करती हैं, कैसे नहीं टर्न करती हैं, इनके बारे में आपको समझ आएगा। दैट इज व्हाट इज योर पेपर ए ऑल अबाउट। लोग कहते हैं बहुत ड्राई है, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा जूसी इस पेपर में। इतना मजेदार पेपर है, फिलोसोफर देखने को मिलेंगे आपको, थिंकर्स देखने को मिलेंगे। वो थिंकर्स कैसे देखने को मिलेंगे? वो थिंकर्स ऐसे देखने को मिलेंगे, बातें क्या बोलेंगे? लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। क्वेश्चन आए हैं पेपर में, क्या लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग? व्हाट डज दैट मीन? कि अगर आपने अपनी जिंदगी को एग्जामिन ही नहीं किया तो इट्स नॉट वर्थ लिविंग, तो जीने का फायदा ही क्या है? नो वर्थ। अब वो क्यों कह रहा था, क्यों कह रहा था, ये देखेंगे। वो कहता मैं सबसे सियाना आदमी हूं। मैं कौन हूं? सबसे सियाना आदमी। दैट मीन्स आई एम द वाइजेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। घमंड हो गया ना? नहीं, अगली लाइन जब वो बोलेगा ना, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही मॉडेस्ट है, तो घमंडी है ही नहीं। I am the wisest man on this planet because I accept the fact that I know nothing. क्योंकि मैं ये मानने को तैयार हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। आई बात समझ? yes. So ये क्या है? ये फिलोसफर्स हैं, ये थिंकर्स हैं। ये वहां से चलेंगे और आपके लिए क्या लेके आएंगे? जो आज आपको मिल रहा है, लिबर्टी मिल रही है, जस्टिस मिल रहा है, स्टेट मिल रहा है, गवर्नमेंट मिल रही है, गवर्नेंस मिल रही है, लाइफ मिल रही है, राइट्स मिल रहे हैं ना। ये ऐसे तो नहीं है ना आप पैदा हुए तो आपको मिल गए, आपसे पहले किसी ने स्ट्रगल की है। ये उस दौर का समय। लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। तो कैसी एग्जामिनेशन करनी है भाई लाइफ की? किस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की बात हो रही है? कि जो मैं जी रहा हूं क्या मैं सही जी रहा हूं? मैं पैदा हुआ किसी पर्पज से हुआ था। देखो, आइंस्टाइन ये कहता था दैट इफ यू ट्राई टू जज अ फिश फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, तो वो अपनी सारी उम्र क्या सोचेगी कि मैं बेवकूफ हूं, मैं डम हूं। लेकिन ये सच तो नहीं है ना। ट्रीज पे कौन चढ़ता है? बंदर। फिश क्या करती है? स्विम। तो वो उस काम में अच्छी है, उस काम में। दैट मीन्स हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पर्पस है। तो भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा। यू हैव टू एग्जामिन दैट कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। इन जनरल क्या पर्पस है हमारा जिंदगी का? सोक्रेटिस बोलता है, ये मैंने लाइंस जो बताई थी आपको सोक्रेटिस की थी, वो क्या बोलता है? हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस ही है ना। व्हाई आर यू डूइंग आईएएस? क्यों कर रहे हो? इन जनरल क्यों कर रहे हो? कोई कहेगा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, कोई कहेगा मुझे अपने बॉयफ्रेंड को करना है, कोई बोलेगा मुझे अपने माँ बाप को करना है, कोई कहेगा मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठना है, कोई कहेगा मुझे आसपास पीएसओस चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, कोई कहेगा मुझे सोसाइटी में रुतबा लेना है। ठीक है, पर ये सारी चीजें आपको क्या दे रही हैं? हैप्पीनेस। तो बात तो सारी हैप्पीनेस पे खत्म होती है ना। So that's what he is saying, that you need to identify your true purpose. अब हमने क्या किया? हमने क्वेश्चनिंग की। क्या की? क्वेश्चनिंग। यार मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ? अच्छा ये मिल जाएगा फिर क्या होगा? अच्छा व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट? पहुंच रहे हो ना आगे। फिर उसके बाद अच्छा फिर मैं ये, फिर मैं वो। व्हाट इज दिस हैपनिंग? डायलॉग्स। क्या हो रहे हैं? डायलॉग्स। किसके साथ हो रहे हैं? किसके साथ हो रहे हैं? खुद के साथ हो रहे हैं। और जब ये डायलॉग्स होते हैं ना, तब सच्चाई बाहर आती। तो वो कहते हैं सुपरफिशियल लाइफ में नहीं जीना है, हमें किस में जीना है? रियल लाइफ में। और जो रियल लाइफ आपको नजर आती है तो रियल है ही नहीं, ये तो रियल है ही नहीं। रियल तो समथिंग एल्स है। वो ये भी नहीं डिफाइन करते, करते हैं डिफाइन, लेकिन वो समझ लो फिलोसॉफिकल चीजें होती है वो। जैसे रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडियाज। सच्चाई क्या है? एक परछाई है। किसकी? एक आइडिया की। एक आइडिया की। तो ये प्लेटो बोलता है। प्लेटो ये बात बोलता है, तो वो कहता है कि एक इंसान है, एक केव में है। किसमें है? गुफा में है। गुफा में, गुफा की ओपनिंग ये है और उसका फेस कहां है? वॉल की तरफ है। गुफा के बाहर क्या है? रोशनी। गुफा के बाहर क्या है? रोशनी। और क्या है? सूरज है। और वो जब इंसान कुछ भी हरकत करता है, उसको जो शेडो नजर आती है ना दीवार पे, उसको लगता है ये सच्चाई है। जबकि सच्चाई क्या है? जो बाहर सन है। तो उसको वहां जाने की जरूरत है बाहर, लेकिन जाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चेन्स में बंधा हुआ है। वो चेन्स क्या है? हर किसी की अपनी अपनी चेन्स है। किसी की ग्रीड चेन होगी, किसी की सोसाइटल प्रेशर चेन होगा, किसी का कुछ चेन होगा। लेकिन कहता जब एक बार वो बाहर निकलता है, देन उसको रियलाइज होता है कि मैं तो किसमें रह रहा था? सिर्फ शेडो में। रियलिटी क्या थी? ये रोशनी। वो तो अंधेरा था।
जिसको मैं सच्चाई माननी बैठा था। बस इसको यहीं पर क्लोज कर देना, इसके आगे बाबा नहीं बन जाना आपने, समझ रहे हो? तो ये क्या है पेपर ए ऑल अबाउट। जैसे मैंने आपको लिबरलिज्म की बात बताई, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि थिंकर्स में आप क्या देखोगे। ऐसे थिंकर्स बहुत तरह के, एक थिंकर के बारे में आज हम बात जरूर करेंगे जिसका नाम है थॉमस होब्स। जिसका नाम क्या है? थॉमस होब्स। अब होब्स क्या कहता है, मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी। होब्स भी एक थिंकर है। थिंकर्स का उस टाइम पे देखो काम ज्यादा होते नहीं थे, काम ज्यादा नहीं होते थे, तो क्या होता था? कुछ भी नहीं, लोग बैठते थे, सोचते थे। और हर थिंकर अपने टाइम्स का चाइल्ड होता है। इसका मतलब समझते हो? एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। ठीक है, आज अगर मुझे किसी के बारे में विचार देने हैं तो मैं किसके बारे में विचार दूंगा? मैं देखूंगा मेरे टाइम्स क्या है, और मेरे टाइम्स कैसे हैं? पॉल्यूशन इज देयर, विमेन एम्पावरमेंट की बात मैं कर दूंगा, चाइल्ड राइट्स की बात कर दूंगा, ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा, पीस के बारे में बात करूंगा, इंटरनेशनल पीस के बारे में, कंसिडरिंग द वॉर। तो मैं क्या हुआ? थिंकर ऑफ माय टाइम, क्योंकि मेरे टाइम ऐसे थे। तो होप्स के भी टाइम वैसे थे। वो देख रहा था आपस में जंग हो रही है, लोग लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने को तुले हुए हैं। तो कहता यार अब क्या करूं, यहां पर तो जीने का अधिकार ही नहीं रहा, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। तो मेरा सबसे प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए? अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो वो कहता कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? वो कहता यार एक ही हल है। होप्स आपस में क्या कर रहा है? डायलॉग बाजी कर रहा है। कहता एक ही हल है, हल ये है कि मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेट बना देता हूं या ऐसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना देता हूं जो ये सब चीज का ख्याल रखे। अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सारे अधिकार उसको देने पड़ेंगे। उसको क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर वो लोगों को मनाने की कोशिश करता, थ्योरी में ही। थ्योरी में ऐसा नहीं है सड़कों पर निकल गया बनाना शुरू कर ना, थ्योरी में। दैट मींस वो क्या कर रहा है? थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। कैसी थ्योरी? के स्टेट हैज टू बी स्ट्रांग। कैसी थ्योरी? जिसमें वो बोल रहा है कि कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, तभी पीस एस्टैब्लिश होगा। अब उसके लिए वो एक थ्योरी बना देता, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेट्स से आप कहां जा रहे हैं? आप एक लाइट्स पर हो। कहां पर हो? क्रॉसिंग पर हो, इधर लाइट्स है। तो मैंने आपको बताया था ना कि लाइट्स आर नॉट वर्किंग, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इफ लाइट्स आर नॉट वर्किंग व्हाट विल हैपन? है जी, सो दे विल बी क्लैश। क्या हो जाएगा? क्लैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं रुकेगा, कोई भी नहीं रुकेगा। आप रुकोगे? अगर लाइट्स आर नॉट वर्किंग क्या करते हो आप? अगर सिग्नल नहीं वर्क कर रहे तो आप क्या करते हो? बड़ी ऑब्वियस बात है, जाते हो ना। आप कभी ऐसा सोचते हो कि मैं उसको जाने दूं? सोचते हो? क्यों नहीं सोचते? क्या आप में अच्छाई नहीं है? क्या आप सेल्फिश हो? ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन होप्स कर रहा है। सच में होप्स कर रहा है। क्या कहता है वो? कहता यू आर सेल्फिश, यू आर ग्रीडी। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। वो कहता है इसमें तेरा कसूर भी नहीं है, तेरे दिमाग का कसूर है। किसका कसूर? क्योंकि वो बना ही वैसे है कि वो पेन को पीछे करेगा और प्लेजर की तरफ जाएगा। आप सभी एडिक्ट हो गए फोन के, आई एम प्रीटी मच श्योर। सो आप स्क्रॉल भी करते हो, शॉर्ट्स भी देखते रहते हो, एंड यू एंड अप वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? प्लेजर ही मिल रहा है ना। पेन मिल रही होगी तो करोगे। पेन कब मिल रही है आपको? उसको साइड पे रख के। तो आप पेन से कहां भाग रहे हो? दूर भाग रहे हो और प्लेजर की तरफ जा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? होप्स। तो होप्स का मानना ये है कि इंसान जो है वो क्या कर रहा है? सेल्फिश है, ग्रीडी है, नास्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है, एक दूसरे का क्या है? दुश्मन है। उसको लगता है सारे रिसोर्सेस मैं ही ले लूं, पता नहीं कल हो ना हो। आ रही बात समझ? तो ऐसे में आपने भी यही सोचा जब आप यहां सिग्नल पर चले गए, और एंड में क्या हुआ? क्लैश हो गया। सो इस केओस को हम क्या बोलेंगे? एनार्की। क्या बोलेंगे? एनार्की। सो ये एनार्की में जीना किसको पसंद है? देखो एवरीवन वाज एट लिबर्टी, हर बंदा लिबर्टी एंजॉय कर रहा था ना, तभी आप जा पाए ना। लेकिन एंड में हुआ क्या? हुआ क्या? एनार्की होगी, केओस होगी। अब केओस में उसके बाद क्या होगा? जो पावरफुल आदमी है वो कम पावरफुल को क्या मारेगा, जो उससे कम पावरफुल है उसको मारेगा। तो जो सबसे कम पावरफुल है वो भी कुछ ना कुछ
करेगा और पावरफुल को मारने की कोशिश करेगा, तो एंड में नुकसान सभी का हो रहा है, तो जाने चली जाएंगी। होप्स कहता है ये लाइफ अच्छी नहीं है। एक्चुअली में ये जो एनार्किक लाइफ है ना, इसको होप्स क्या बोलता है, ये क्या है, स्टेट ऑफ नेचर। क्या है, नेचर की स्टेट, मतलब जैसे नेचर ने बनाई है। गवर्नमेंट किसकी स्टेट है, इंसान की स्टेट। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, जो जानवरों की है, जो जंगल में होती है, व्हाट इज दैट, स्टेट ऑफ नेचर। और हमारी स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी, ऐसी। ये कौन बोल रहा है, होप्स बोल रहा है। एक और फिलोसफर आएगा, उसका नाम क्या है, लॉक। वो कहेगा नहीं बहुत अच्छी है। क्यों, क्योंकि उसके टाइम्स पर अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो हर बंदा अपनी अपनी क्या देगा, थ्योरी देगा, और आपको बहुत मजा आएगा उस थ्योरी को पढ़ने में। तो अब इसकी बात कर रहे थे हम, ये क्या करेगा, कहता है यार यहां से बाहर निकलने की जरूरत है स्टेट ऑफ नेचर से। स्टेट ऑफ नेचर से बाहर कैसे निकलेंगे, हम ऐसा करते हैं, सब बैठ के क्या करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं। अग्रीमेंट करते हैं। सो सबसे पूछता है भाई तूने से बाहर निकलना, हर बंदा कहता है हाँ यार लिबर्टी तो जरूर है, लेकिन लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए जिंदगी में क्या है, मेरी जिंदगी जीने का अधिकार। तो व्हाट ही विल डू, वो कहता है चलो आओ फिर एक काम करते हैं, हम स्टेट बनाते हैं। वो कहते हैं स्टेट, वो क्या होता है, कहता है एक ऐसी एसोसिएशन बनाएंगे जो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगी, और हम क्या करते हैं उसके बदले में उसको सारे राइट्स सरेंडर कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहां से बाहर निकले, क्या बना दिया, एक स्टेट बना दिया। स्टेट बना दिया, और यहां पर जो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे, इन्होंने क्या किया, अपने सारे राइट्स सरेंडर कर दिए। किसको सरेंडर कर दिए, इसको। इसका नाम क्या था, स्टेट। अब कहता जब सारे राइट सरेंडर हो गए, इन सभी की लाइफ प्रोटेक्ट होनी शुरू होगी, हर बंदा अपने अपने काम करना शुरू हो गया। तो क्या हो गया वहां पर, क्या हो गया, सोच थी आने की लेकिन आई नहीं अभी तक, अभी तक आई नहीं। वैसे वो स्टेट को नाम क्या देता है, लेवाइथन। क्या नाम देता है, दैट मीन्स मोर पावरफुल, अल्टीमेट पावरफुल, दैट इज व्हाट इज लेवाइथन। तो उसको नाम देता है लेवाइथन, सी मॉन्स्टर, एब्सोल्यूट स्टेट। लेवाइथन का मतलब होता है सी मॉन्स्टर, एब्सोल्यूट। हमारा स्टेट एब्सोल्यूट है, इंडियन स्टेट इज एब्सोल्यूट, इंडियन स्टेट इज लिमिटेड। इंडियन स्टेट क्या है, लिमिटेड है। लिमिट कैसे किया उसको, गुड, वेरी गुड, बाय फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो उसका स्टेट क्या था, एब्सोल्यूट। अब क्वेश्चन आता है कि ये लोग इसकी बात क्यों माने। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो होप्स क्या कहता है, अच्छा चलो आपको आपके एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर सपोज करो लाइट्स है, आपने क्या बोला, यार क्योस अच्छा नहीं है, लाइट शुड वर्क, आपने यहां कर दिया लाइट्स फंक्शनिंग कर दी। अब जब लाइट्स की फंक्शनिंग होनी शुरू होगी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आप लाइट्स पे क्या करोगे, रुकना शुरू करोगे, राइट। जब आपकी बारी आएगी तभी जाओगे ना। पर आप में से कुछ तत्व ऐसे होंगे मेरे जैसे, जो रेड लाइट भी क्रॉस कर जाओगे, करोगे ना, कर जाओगे ना। अब ऐसे लोग ज्यादा होने शुरू हो गए, फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा। फिर मैं कब नहीं रेड लाइट क्रॉस करूंगा, जब मुझे पता सामने कौन खड़ी है, पुलिस खड़ी है, और मुझे पता अगर मुझे पकड़ लिया तो क्या करेंगे, वो चालान करेंगे। तो होप्स क्या कहता, कहता यार ये तब मानेंगे इसकी बात अगर पनिशमेंट की प्रोविजन होगी। तो वो क्या करता है, यहां पर स्टेट को पावरफुल बनाते हुए क्या बोलता है, स्टेट को पनिशमेंट पावर्स देंगे। अब हुआ सही स्टेट, अब बन गई पीस। ये इसकी थ्योरी है, आई बात समझ। ये होप्स ने बोला। अब अगला फिलोसफर आएगा, वो और तरीके से बात करेगा। कैसे, नहीं धर्म, आप क्यों मानते हो रिलीजन को, व्हाई डू यू बिलीव इन गॉड। आपको एक फिलोसफर ऐसे भी मिलेंगे जो भगवान के ऊपर बात करेंगे, जैसे कार्ल मार्क्स है। वो क्या बोलता है, कहता है रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। क्या बोलता है, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। जो इग्नोरेंट है उसी का विश्वास है किसमें, भगवान में। जो इग्नोरेंट है उसी का विश्वास है भगवान में। मैन बहुत पॉजेसिव है फॉर अ वुमन, ये भी फिलोसफर्स बोलते हैं, मैन बहुत पॉजेसिव है फॉर अ वुमन। लेकिन अगर वुमन आर्डेंट फॉलोअर है ना किसी लॉर्ड का, लेट्स से लॉर्ड कृष्णा का बहुत आर्डेंट फॉलोअर है कौन, वुमेन, और वो कहती है दैट ही इज माय लव, तब वो जो मैन है ना वो पॉजेसिव नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है वो कृष्णा ने कभी नीचे आना नहीं, तो उसने कभी उसको जाके मिलना नहीं। तो मुझे किस चीज से पॉजेसिव होने की जरूरत है, आ रही बात समझ।
सो जो जो लोग रिलीजियस हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं साइकोलॉजी कैसे चलती है। सो दैट्स व्हाट ये थिंकर्स ऐसे डीप डीप जाते जाएंगे। अभी तो मैं इतना ज्यादा आपको खुल के बात कर नहीं सकता आपके साथ। तो बहुत गूढ़ी सोचों के मालिक हैं ये लोग, और जिसकी पकड़ इसमें बन जाती है, मैं फिर बोलता हूँ PSIR में माना जाता है ये ड्राई है, पर मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जूसी काम ये, यू विल लव इट एनीवे, क्योंकि एथिक्स में भी पढ़ोगे, वो भी मेरे से ही पढ़ोगे, बट उसमें इतना डीप जाके हम बात नहीं करते हैं इनके बारे में, पर टच जरूर करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट का बहुत ज्यादा, वैसे आज के शेड्यूल में आपके कार्ल मार्क्स था नहीं, फिर भी बता रहा हूं, कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, उनको हेट होती है किससे? कैपिटलिस्ट से। किससे होती है जी? कैपिटलिस्ट से हेट होती है उनको। दैट मीन्स वो इनको जिम्मेवार मानते हैं गरीबी का। वो कहते हैं इन्होंने क्या किया, पैसे इकट्ठे कर लिए, किए कैसे? हमारी लेबर लेके। तो दे डोंट लाइक कैपिटलिस्ट। अब जो मार्क्स के आगे वाले स्कॉलर हैं, जो मार्क्स की स्कूल ऑफ थॉट को सब्सक्राइब करते हैं, कार्ल मार्क्स का तो नाम सुना होगा आपने, उसको भगवान माना जाता है जो उसके फॉलोअर्स हैं। वो कहते हैं कि ही विल नेवर फेल, कार्ल मार्क्स कभी फेल नहीं होगा, एक दिन आएगा कम्युनिज्म का। सो एनीवे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो वेस्टर्न कल्चर है ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट पैसा, इट इज अबाउट द कल्चर जिसने आपको हाईजैक कर लिया, जिसने आपको क्या किया? हाईजैक कर लिया। मानते हो? इंसान को क्या बना दिया उन्होंने? एनिमल सर्वाइवर। आपको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, दैट्स इट। आप स्कूल में पढ़ते हो, हर एक पेरेंट का सपना होता है उसका बच्चा कहां जाए? अच्छे स्कूल में जाए, इजंट इट? सरकारी स्कूल में कोई भेजता? नहीं भेजता। और पब्लिक स्कूल्स में यू नॉट सेंडिंग, प्राइवेट स्कूल में यू आर सेंडिंग। प्राइवेट स्कूल की फीस सस्ती होती है, महंगी होती है? क्या चैरिटी हो रही होती है? क्या हो रहा होता है? प्रॉफिट मेकिंग हो रही होती, प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन आपको वहां जाना है, क्योंकि आपको ठप्पा लेना किस चीज का? कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, एक गुड स्कूल में पढ़ा है, इसका कल्चर डिफरेंट हो गया, इसकी थॉट डिफरेंट होगी, इसका इंटेलेक्ट बढ़ गया। जबकि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल हैज नथिंग टू डू विद द इंटेलेक्ट, इट इज ऑल अबाउट द बुक्स, जिनको इंटेलेक्ट से लेना देना है, नॉट द स्कूल्स, राइट? एनीवे, फिर आप क्या करते हो? कॉलेज की तैयारी। कॉलेज में क्या करने की कोशिश करते हो? अच्छे कॉलेज, उसके लिए क्या करना पड़ता है? एंट्रेंस देनी पड़ती है। एंट्रेंस के लिए क्या करते हो? कोचिंग्स। कहां लेते हो? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। फ्री पढ़ाते हैं? नहीं फ्री पढ़ते। क्या लेते हैं? पैसा। अगेन प्रॉफिट मेकिंग। तो अब यू एंडेड अप गेटिंग इनटू अ कॉलेज, गुड कॉलेज, वहां से पढ़ाई कंप्लीट की। अब फिर एक रेस लगती है, किस चीज की? जॉब की। कैसी जॉब? अच्छी जॉब्स, हायर सैलरीज, हायर पैकेजेस, हायर लाइफस्टाइल। अब ये हायर लाइफस्टाइल को याद रखना, हायर लाइफस्टाइल, लगी जॉब, एनीवेज। अब क्या हुआ? चलो लेट्स से यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपने क्या किया? सॉफ्टवेयर का काम करना शुरू कर दिया, आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करनी शुरू कर दी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है? पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग? सैटरडे संडे आपको क्या मिल रहा है? ऑफ मिल रहा है। अब सैटरडे संडे आप क्या करते हो? यू गो टू पार्टी। पार्टी कहां करते हो? क्लब्स में। वहां क्या होता है? पैसे देने पड़ते हैं। अगेन व्हाट इज हैपनिंग? प्रॉफिट मेकिंग इज हैपनिंग, राइट? अब उसके बाद क्या होता है? संडे आप थक जाते हो और नेक्स्ट डे आप कहां चले जाते हो? काम में। तो इसको क्या बोलेंगे? एनिमल सर्वाइवर ही बोलेंगे। यही तो सोक्रेटिस कहता था क्या, कि हर एक इंसान का क्या कोई पर्पस है, उसको रियलाइज कर लो। अरिस्टोटल भी यही बात करता था, प्लेटो भी यही बात करता था, लेकिन आपने इस चीज को रियलाइज नहीं किया। आपने किसको रियलाइज किया कि मुझे क्या करना है? लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है। और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? ब्रांडेड कपड़े। ब्रांडेड कपड़े कौन से? लेट्स से कैल्विन क्लेन, लेट्स से टॉमी। इवन सॉन्ग्स कौन से? टॉमी दिया जीना शर्ट अरमानी, इजंट इट? एक वो सॉन्ग है पंजाबी वखरा स्वैग, उसमें भी कुछ गुच्ची करके ऐसे सॉन्ग्स में आते हैं। ये क्या कर रहे हैं सारे? आपको हाईजैक कर रहे हैं कि टॉमी अच्छा है, गुच्ची अच्छा है। ऐसा क्यों नहीं बोलते? पतंजलि दिया शर्टा पहनोगे? अरे भाई, पतंजलि भी एक नाम है और टॉमी भी एक नाम है। इतना हंसा क्यों आ रहा है आपको? बिकॉज आपका दिमाग क्या हो चुका है? हाईजैक हो चुका है। ये स्कॉलर्स बात करते हैं, वो आपको लाने की कोशिश करते हैं कहां पर? सच्चाई में। कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स होते हैं जो मॉडर्न एज के बाद आए, उनको कोई फर्क नहीं। वो कहते हैं सारा कुछ क्या है, जितनी भी नॉलेज सर्कुलेट करती है ना सोसाइटी में, इट इज टू कंट्रोल, इट इज टू कंट्रोल। जैसे कि पार्टीज में व्हाट यू हैव टू वेयर?
अ ब्लेजर या सूट, इजंट इट? ब्लेजर, सूट, और सूट के साथ क्या पहनोगे नीचे? शूज। शूज कौन से? लेदर शूज। व्हाई नॉट स्पोर्ट शूज? और कोई स्पोर्ट शूज पहन के आ जाए तो उसको कहते हैं इसको सेंस नहीं है। अरे ये सेंस किसने बनाई कि कोट पैंट के साथ आपको वो लेदर शूज? ये सेंस किसने बनाई? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। आई मीन मैं नहीं, वो स्कॉलर्स या थिंकर्स, किसने बनाई? मैं जीऊंगा अपनी जिंदगी अपने तरीके से यार। व्हाई डू आई हैव टू सब्सक्राइब टू योर आइडियाज? इजंट इट? सो ये क्या थॉट है? ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म। वो कहते हैं नॉलेज एक ऐसा हथियार है जो लोगों को कंट्रोल करता है। व्हाई डू यू गो एंड बो इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स? व्हाई डू यू गो एंड बो इन फ्रंट ऑफ वकील? बताओ। व्हाई डू यू कम एंड बो इन फ्रंट ऑफ टीचर्स? व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉलेज। सो नॉलेज एक ऐसा टूल है जिससे आप लोगों को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। जितना मर्जी बड़ा कॉर्पोरेट हो, डॉक्टर के सामने झुक जाएगा क्योंकि उसको पता है मुझे इसकी जरूरत है। और वो डॉक्टर्स ने क्या नॉलेज फैलाई हुई है कि हार्ट के मरीज हैं, फैट नहीं खाने, फैट्स नहीं खाने। और हम क्या बोलेंगे? हम क्वेश्चन नहीं करेंगे फैट अच्छे हैं कि बुरे, हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर क्या कर रहा है? पावर एंजॉय कर रहा है। कैसे कर रहा है? बिकॉज उसके पास नॉलेज है। अब फिर लेटर ऑन यही डॉक्टर बदलेंगे और क्या बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा घी लेना शुरू करो, दैट इज गुड फॉर योर हार्ट। अब हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर सिंह 2-2 3-3 चम्मच ले लो, दैट इज गुड फॉर हार्ट। वी विल नॉट क्वेश्चन के भाई पहले तो तू बोल रहा था ये, अब तू कुछ और बोल रहा है। व्हाई? बिकॉज वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है। So ये भी, ये सारे इस चीज में आप बात करोगे। एनीवेज बहुत लंबा हो गया, आई बात समझ यहां तक? तो होप्स आपको समझ आया। सो ये सारा कुछ, तो आई डोंट थिंक सो इट इज ड्राई इन एनी वे। अगर किसी को लग रहा है तो बात कर सकते हो, फिर एक आधी चीज और सुना देंगे आपको। ठीक है? सो दिस इज फुल ऑफ जूस, और यहां पर आपको बहुत थॉट खुलती है आपकी। You will start to realize how things work. You will start to realize what is important in life. And पढ़ना हमने, ये तो हमारी कार है, एंड एनीवे हमने कहाँ जाना है? उसी सिस्टम में जाना है जिस सिस्टम को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। ओके? इसमें मैंने आपको बताया कि आपको जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया जाता है वो आप यहां पढ़ोगे। ठीक है? थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता होता है, अदरवाइज सारा सेम रहता है। सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, कैसे पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ, कास्ट कैसे रोल प्ले करती है, हाउ इज कास्ट प्लेइंग द रोल, कांग्रेस सिस्टम क्या था, कितने सालों तक कांग्रेस बनी रही, फिर कांग्रेस क्यों टूट गई, उसके बाद आज बीजेपी देखने को मिल रही है, कोलिशन गवर्नमेंट्स क्या सिस्टम है। ठीक है? राम मंदिर का कार्ड कैसे प्ले किया गया, बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया, दिस ऑल इज इन दिस पेपर। कांग्रेस मुस्लिम्स को कैसे अपीज करती थी, दैट वाज द रीजन कि बीजेपी ने हिंदूज को अपीज करना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस को माना जाता था मुस्लिम्स की पार्टी। और फिर बीजेपी ने बोला अब मैं किसके पास हूं, तो बीजेपी आ गई हिंदूज की तरफ। देन राइज ऑफ मिडिल क्लास, फिर कोलिजन्स। सो एनीवे यहां पर आप सारी उन चीजों के बारे में बात करोगे। ओके? देन हम पहुंच जाते हैं यहां पर, विच इज थ्योरी। जो थ्योरीज आपकी यहां चली है ना, जैसे लिबरल थ्योरी हमने यहां पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ी, वही लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगी। सोशलिस्ट थ्योरी, वही सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। बस इंटरनेशनल रिलेशन में वही चीज लगती जाएगी। एनीवे नॉट अ प्रॉब्लम एंड सो इंटरेस्टिंग। अग्री करोगे मेरी बात से जो मैं आपको अभी बात बताने लगा हूं? इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना, वहां आप क्या देखोगे? एक हम थ्योरी पढ़ते हैं कि जो स्टेट्स हैं, कोर स्टेट्स और पेरिफेरी स्टेट्स, यहां पर पंजाब हरियाणा की बात नहीं हो रही, यहां नेशन स्टेट्स की बात हो रही है। कौन सी स्टेट्स? कोर स्टेट्स और पेरिफेरी स्टेट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मार्क्सिस्ट है वो कैसे विचार देते हैं, या अदर स्कॉलर्स कैसे विचार देंगे? वो बोलते हैं जो कोर स्टेट्स है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किसको? पेरिफेरी स्टेट्स को। कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? कि उनके रिसोर्सेज लाते हैं यहां पर, और यहां पर क्या करते हैं? यूज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हीं को ही बेचते हैं, एंड देन खुद प्रॉस्पर करते हैं और उनको वहीं तक रहने देते हैं, उनको वहीं तक रहने देते हैं। ओके? सो ये जो कोर स्टेट्स हैं ये कौन से हैं? डेवलप्ड स्टेट्स, जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका। और पेरिफेरी स्टेट्स कौन से हैं? जैसे अफ्रीका। इंडिया को तो चलो अब हम नहीं लेंगे, जैसे अफ्रीकन स्टेट्स हो गए। तो कहने का मकसद क्या है? अगेन मार्क्सिस्ट मॉडल कि जो अमीर है वो गरीब को क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है। और वो स्टेट्स कैसे एक्सप्लॉइट? कोई नई चीज तो है नहीं, ब्रिटिशर्स ने हमें किया, ब्रिटिशर्स ने हमें किया, सेम चीज चल रही थी। तो वही चीजें आप कहां पढ़ोगे? यहां पर बात करोगे।
ठीक है ना। अब टेररिस्ट को टेररिस्ट है, टेररिस्ट टेररिस्ट क्यों है बताइए? टेररिस्ट टेररिस्ट क्यों है? क्योंकि वो टेरर फैला रहा है, क्योंकि वो टेरर फैला रहा है और वहां पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं ना। तो टेररिज्म को खत्म करने के लिए एजेंडा किसने उठाया वर्ल्ड में? जो कि खुद एक टेररिस्ट है अगर मैं बोलूं। आप क्यों? आपका मन करता है आप पाकिस्तान घुस जाओगे, आपका मन करता है आप अफगानिस्तान चले जाओगे, आपका मन किया तो आपने बोल दिया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है किसके पास? इराक के पास। सदाम हुसैन को आप मार दोगे, लेकिन आपको टेररिस्ट कोई नहीं कहेगा। सही बात है ना? क्यों? क्योंकि आप क्या एंजॉय करते हो? पावर एंड लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी। टेररिस्ट लेजिटिमेसी नहीं एंजॉय करते, छोटे ग्रुप की एंजॉय करते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स होते हैं। लेकिन इन्होंने लेजिटिमेसी गेन की, इन्होंने बोला हम क्या है? स्टेट है। हम क्या है? पावर है। यू हैव टू ओबे अस, ताकि हम आपको जस्टिस दिला पाए। तो हमने बोला हाँ जी डू इट। काम तो सेम ही हो रहा है। जब सदाम हुसैन को वहां उठाया, जब सिविल वॉर होती है तब वहां बेगुनाह नहीं मारे जाते। अफगानिस्तान में कितने सालों से सिविल वॉर है, वहां लोग नहीं मर रहे? मर रहे हैं ना। कौन जिम्मेवार है? कौन जो? एनीवे मैं आपको अमेरिका के खिलाफ भड़का नहीं रहा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, बट पर्सपेक्टिव, नजरिए, बस ये नजरिए आपके यहां पर खुलेंगे। जैसे मैंने आपसे बात की कि हमें बोलता है कि नाटो ज्वाइन कर लो, और हमें बोलता है या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यूट्रलिटी। ये ऐसा अमेरिका का मानना है। क्योंकि इंडिया क्या कहता? कोल्ड वॉर खत्म, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को बोला गया कि तू हमारे गुट को ज्वाइन कर ले। लड़ाई हो रही थी दो ग्रुप्स में, कौन कौन सा था? एक सोवियत यूनियन यूएसएसआर और एक अमेरिका। अच्छा, ये कंट्रीज की लड़ाई नहीं थी, ये आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। कौन सी आइडियोलॉजीज? कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो वो कहता तू मेरे पास आता, वो कहता तू मेरे पास आता। इंडिया कहता भाई मुझे बख्श दो, मैं अभी पैदा ही हुआ हूं, तो मुझे अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना, मुझे तो तेरी भी जरूरत है, मुझे तेरी भी जरूरत है। न्याय के अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, सच के साथ में खड़ेंगे, लेकिन साथ पूरी तरह किसी का नहीं देंगे। अमेरिका कहता है ये अपनी दोगलापन अपने पास रख, हमें सब पता। क्यों फिर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की तूने सोवियत यूनियन के साथ? क्यों की जाके साइन? अमेरिका ने बोला नाटो ज्वाइन किया जाए, हमने बोला हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तभी बरकरार रहेगी अगर हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आज भी वो हमें बोल रहा है नाटो प्लस मेंबर्स को ज्वाइन कर ले। तो इंडिया कहता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर करूंगा, वैसे इंडिया ने भी डिसीजन लिया नहीं। क्यों नहीं करूंगा? कारण इसका ये है कि अगर किया तो रशिया के साथ रिलेशन खराब। जो चाइना इतना डेवलप करके मेरे सिर पे आके बैठा हुआ है, रोज तंग करता है मुझे। एक ऐसा गवांडी है जिसने सोचा हुआ है कि मुझे तंग करना ही है, और एक ऐसा गवांडी है जो तंग करने पर लगा हुआ है। हम कहते हैं यार पीछे पीछे उसको हम मुंह नहीं लगाते। वो कौन सा है? पाकिस्तान। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें, चाइना। तो उसके साथ पंगा, फिर रशिया के साथ पंगा, फिर डिफेंस डील्स में प्रॉब्लम। अब अमेरिका का क्या पता कल को हमारे पे हमला हो जाए, वो आए ना आए। एनीवे अगर आए भी, हमने क्या लेना लड़के? हमने नहीं लड़ना, क्योंकि हमें जरूरत है अभी हमारे लोगों को जॉब देने की, एम्प्लॉयमेंट देने की, भूखमरी खत्म करने की, एजुकेशन की तरफ ध्यान देने की, हेल्थ की तरफ ध्यान देने की। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा एक बहुत बुजुर्ग आदमी, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, ही वॉज लाइक पुशिंग अ कार्ट खुद बाय लाइक अपने वेट के साथ उसको पुश करने की कोशिश कर रहा था ऑन इट्स ओन। तो मेरे मन में एक बात आई कि यार 65-70 ईयर्स का वो पर्सन था। मैंने कहा व्हाई ही हैज टू वर्क एट दिस एज? क्यों करने की जरूरत है उसको काम? हाँ, मजबूरी होगी ना। तो मेरे मन में ये आया कि यार इसने तो अपने टाइम पे स्टेट क्रिएट कर दिया था, तो स्टेट की जिम्मेवारी नहीं बनती इसका ख्याल रखे। स्टेट नहीं रख रहा। सोशलिज्म यही बोलता, सोशलिज्म यही बोलता, कहता बस उसका ख्याल रखना। और कैपिटलिज्म क्या बोलेगा कि जब जवान था तो जोड़ लेता पैसे, जब जवान था तो जोड़ लेता पैसे, उसको भी उतना हक था, मुझे भी उतना हक है। बस ये जो जंग है वो चलती रहती है। और अमेरिका क्या है? कैपिटलिस्ट। ओके, सो ये चीजें हम देखेंगे इंडो पैसिफिक जोन में कैसे इंटरफेरेंस की जा रही है, कैसे ग्रुपिंग्स बनती हैं, कैसे चाइना को चेक रखने की कोशिश की जा रही है, कैसे पहले मिडिल ईस्ट में ध्यान होता था, अब वहां से ध्यान हटके कहां आ गया? पैसिफिक ओशन में आ गया। ये सारी जो इक्वेशंस हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में डील करेंगे। आई मीन नॉट थ्योरी, प्रैक्टिकल में डील करेंगे अलॉन्ग विद थ्योरी। आई बात समझ? अब फेमिनिज्म की बात कर रहा था। फेमिनिज्म में क्या बात होती है? फेमिनिज्म में बात होती है कि औरत
खुद की दुश्मन है, औरत खुद की दुश्मन है। कैसे? अगर आज फेमिनिज्म प्रिवेल नहीं कर रहा, आज अगर पेट्रियार्की है सोसाइटी में, मानते हो पुरुष प्रधान सोसाइटी है हमारी? ऑनलाइन गाइस, क्या आप मानते हो हमारी सोसाइटी जो है वो पुरुष प्रधान है? दैट मीन्स पेट्रियार्की है कि नहीं है? हाँ, बोलते नहीं। व्हाई आर बॉयज नॉट अग्रीइंग? है। तो फेमिनिस्ट कहेंगे कि लड़की ही जिम्मेवार है, क्योंकि वो बचपन से ही देखती है। वो क्या करती है? डॉल लेती है, डॉल को क्या करती है? तैयार करती है, उसको अच्छी अच्छी ड्रेस बनाती है, अच्छी अच्छी ड्रेस बनाती है, और जब वो स्कूल जाती है खुद लड़की, तो वो डॉल को सुला देती है, और जब आती है तो डॉल को पैम्पर करती है। ठीक है, वो फील ले रही है। और जब उसकी शादी हो जाती है, वो यही सोच में होती है कि अब मैं डॉल हूं और मेरा मास्टर कौन है? मेरा हस्बैंड है। अब वो आएगा, वो मुझे अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेके देगा, मुझे तैयार होना है उसके लिए टू इंप्रेस हिम, और नेक्स्ट क्या होगा फिर उसके बाद? लाइक व्हाटएवर। आई बात समझ? सो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट साइकी। कहते एक सर्वे हुआ, ये फेमिनिस्ट ही बोल रहे हैं, उनके नाम नहीं ले रहा अभी मैं, वो फेमिनिस्ट ही बोल रहे हैं। कहते एक सर्वे हुआ अमेरिका में रिच वुमेन्स के घर पे, क्योंकि वो तो रिच है, श्योर दे विल बी हैप्पी, श्योरली दे विल बी हैप्पी, इजंट इट? पैसा, हैप्पीनेस होएगी। तो सभी कहते हैं हम दुखी हैं। तो कहते प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं पता क्या है। तो फेमिनिस्ट क्या कहती? कहती दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज नो नेम एंड द प्रॉब्लम लाइज इन द पेट्रियार्की। पेट्रियार्की। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन करूं छोटा सा। भगवान बड़ा दयालु है, वो सभी का ख्याल रखता है, सही बात है? व्हाई नॉट? भगवान बड़ी दयालु है, वो सभी का ख्याल रखती है, व्हाई? व्हाई? सही नहीं बोल रहा? चलो, वो तो आपके धर्म में है ना, वो तो आपके धर्म में है। जीसस मेल थे, जीसस, एंड देन प्रॉफिट मोहम्मद भी मेल थे, अब्राहम भी मेल थे, अब्राहमिक रिलीजन आपने सुना होगा, राइट? गौतम बुद्धा भी मेल थे, महावीर भी क्या थे? मेल थे। और भी अगर कोई धर्म पता आपको तो बोल दीजिए। इवन सिख गुरुज, दे वर ऑल मेल्स, है कि नहीं? है कि नहीं? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि भगवान इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की। नास्तिक मत होके जाना मेरी क्लास के बाद, ठीक है? भगवान इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ मैं बड़ी सिंपल सी बात बोली है, बोलिए कि नहीं बोली? ऐसे क्यों? व्हाई डोंट यू से कि भगवान बड़ी दयालु है? वो बड़ा क्यों बना? क्योंकि बनाया ही पुरुष ने, उसने अपने आप को ही क्या कर दिया? एग्जेजरेटेड फॉर्म, एग्जेजरेटेड फॉर्म। अच्छा देखो, अब हिंदू रिलीजन की तरफ ध्यान दोगे तो हिंदू रिलीजन में क्या है? यू विल सी गॉड जिनके पास 5-7 हाथ होंगे और 2-4 सिर होंगे, इजंट इट? ऐसे ही होता है। तो व्हाट इज दैट? एक एग्जेजरेटेड फॉर्म है ना। आपने देखा भगवान, वो तो उसके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए तो ही वो भगवान है ना, है ना? तो आपने क्या किया? अपने ही रूप में भगवान को देख लिया और बोल दिया उसके पास पावर ज्यादा कैसी होगी? हमारे पास 2 हाथ है, उसके 4 दे दो। हमारे पास 1 सिर है, उसके 5-7 दे दो, है कि नहीं? अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो आई एम सॉरी, बट मैं आपको कुछ और ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब बोल मैं हर एक जगह कर सकता हूं, ठीक है ना, बट जरूरी नहीं है बोला जाए। जरूरी क्या होता है? समझा जाए। तो ये बात मैंने कहां से सुनी थी? ये बात मैंने सुनी थी, आपने सदगुरु का नाम सुना होगा ना, जग्गी वासुदेव, जो सेव सॉइल के मिशन पर यूजुअली मोटरसाइकिल चलाते आपको नजर आते हैं। तो उन्होंने ये बात बताई थी, कहते हैं अगर अब काऊ को क्रिएट करना पड़ता है गॉड, तो वो कैसे क्रिएट करेगी? काऊ क्रिएट करेगी गॉड जिसके 6 सिंग होंगे, राइट? क्योंकि अपनी मैनिफेस्टेशन करेगी ना। व्हाइट बोलते हैं भगवान व्हाइट है, ब्लैक बोलते हैं भगवान ब्लैक है, बट गेस व्हाट? दोनों ही गलत है, क्योंकि भगवान क्या है? ब्राउन। क्योंकि वी आर ब्राउन, विल से भगवान क्या है? ब्राउन है, करेक्ट? सो भगवान के ऊपर चर्चाएं, एंड देन फिलॉसफी, लिबर्टी। बहुत खुश हो रहे हैं एथिस्ट, पर आप रिलीजन से बाहर नहीं आ पाए एथिस्ट होने के बावजूद, ऐसा क्यों?
एनीवेज, सो ये सारी चीजें आप यहाँ देखोगे। यहाँ हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, इधर इंटरनेशनल की थ्योरी होगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगी, और उसका इधर क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ओवरऑल मजा तो चलो है ही है, बट बात यहाँ खत्म होती है कि हमारे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। मार्क्स हमारे ऐसे आएंगे अगर हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे। जो बच्चा किताब पढ़ने की कोशिश करेगा और जिसको लगेगा कि नहीं आई नीड टू लर्न मोर, वो अपने मार्क्स कम करता जाएगा। वार्निंग दे रहा हूं। तो नोट्स के अलावा कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आईआर है चाहे वो थ्योरी है। एंड देन लोगों के नंबर आते हैं 325, 320, 315, ऐसे स्कोर आते हैं इसमें पीएसआईआर में। इस टाइम का अच्छा ऑप्शन है इसीलिए क्योंकि रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। हर एक ऑप्शन का एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पे पबमेड का था, एक टाइम पे ज्योग्राफी का था। राइट नाउ पॉलिटिकल साइंस का टाइम है। सो यू कैन मेक अप योर माइंड एंड उसके बाद आप देख लीजिएगा कि इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल एंड देन गो हेड। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, तूने तो नाराजगी शो कर दी है मेरे से कि भगवान के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी मच रिलीजियस, सच में बाय हार्ट। बट मैं उस भगवान को प्रीच करता हूँ जिसने मुझे बनाया, जिसको मैंने बनाया उसको नहीं। एनीवेज, हाँ जी बताइए, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। नो क्वेश्चंस? कोई ऑप्शनल के रिलेटेड कुछ ऑनलाइन? वाह क्या बात है, किसी को कोई सवाल नहीं? श्योर करें फिर कंक्लूड आज का सेशन। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी कर लेना चाहिए आपको। स्टार्ट टू राइट, जितना ज्यादा रिफाइन करोगे अपने ऑप्शनल को ना, उतना ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। यादों को हमने करना नहीं, यादों हमने करना नहीं, करना तो है ही है ना एनीवे। सो जितना अर्ली करोगे उतना बेटर है। मैटर करता है आपकी आंसर राइटिंग, मैटर करती है आपकी आंसर राइटिंग। जितनी बड़ी आंसर राइटिंग होगी उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगेन टेलिंग यू, पर्सनली तो जाओगे नहीं ना चेक करवाने पेपर, आपकी आंसर शीट से जाएंगी ना। वो जितनी ज्यादा उसमें रिफाइंड होगी उतना ज्यादा बेटर है। और वो कैसे होता है? कंटेंट लिमिटेड, एक्सप्रेशन गुड, एक्सप्रेशन गुड, उसमें चीजें डाली जाती हैं। अब इसमें कुछ ट्रिक्स हैं लर्न करने की, जो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि कैसे फिलोसफर्स ने कुछ शब्द बोले थे। जैसे मैंने बोला ना, लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है ना। और फिर मैंने बोला नॉलेज इज वर्च्यू, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने, हाँ ऐसी बहुत सी लाइंस मैंने आपको बोली, जैसे ड्रंकन इन द गटर वेयर ही ऑट टू बी, कि शराबी की जगह कहां पर है? गटर में, ठीक है ना। इनके सभी का मैं आपको एक चार्ट बनवा के दूंगा। सो आपको क्या करना होता है, उसको लिखना होता है अपने आंसर्स में। हर एक स्कॉलर ने कुछ ना कुछ बोला हुआ है, तो वो जब आपको लर्न हो जाता है, फिर पेपर चेकर को लगता है यार वेरी वेल लर्न पर्सन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती आंसर राइटिंग में। एनीवे धीरे धीरे सीखोगे इस चीज को, ठीक है। ऑनलाइन आई थिंक यू वांट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।